अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। व्हाई वी सिलेक्ट यू फॉर दिस जॉब, लेकिन इसका आंसर इंतहाई डिफ़िकल्ट होता है। जब रूटीन में कैंडिडेट से ये पूछा जाता है तो कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि देखें जी, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। लेकिन बेसिकली इसका आंसर लॉजिकली बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इस तरह की भी कोई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझ में खूबियाँ हैं तो मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा दिल लगा के मेहनत करूँगा या करूँगी। तो ये भी किसी हद तक बातें होती हैं, लेकिन हम जो भी इंटरव्यू में आंसर करें वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ताकि आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बने और वो वाकई ही आपके अंदर बात भी हो, यानी उसकी आप इंडिकेटर बनाएं। अब हर बंदे के अंदर वो बात होती है, लेकिन उसको हाईलाइट करके आपने सामने कैसे पेश करना होता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलें जी, मैंने इसके 3 जो स्टाइल हैं वो प्रिपेयर किए हैं, आपके सामने शेयर करता हूँ। उम्मीद है वो आपको सपोर्ट करेंगे। पहला जो इसका वर्जन है उसमें बात है कि आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में भी शायद मैं बात करूं, कि एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशन नीड्स 3 basic indicators. The first is you have knowledge, professional knowledge of that very profession. The second is, do you have the interest of that very profession? And the third is, do you have the skills to join that very profession? यानी आपके पास नॉलेज, एटीट्यूड यानी इंटरेस्ट भी है उसमें आपको, और आपके पास वो स्किल्स हैं। तो आप इसका आंसर किस तरह से कर सकते हैं कि बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट, सो वन ऑफ द इंडिकेटर इज कंप्लीटेड दैट आई हैव प्रोफेशनल नॉलेज, कि मैंने प्रोफेशनल नॉलेज के हवाले से तो जो काम है वो क्लियर कर लिया। तो दूसरी क्या बात है कि अगर इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आप वो पहले जॉब कर रहे हैं तो आप उनको बोलेंगे बिकॉज आई एम ऑलरेडी सर्विंग इन दैट वेरी प्रोफेशन, सो आई वुड लाइक टू ज्वाइन दैट वेरी प्रोफेशन एज ए रेगुलर कैंडिडेट। क्योंकि ऑलरेडी मैं अगर उस पर लोअर स्केल पे काम कर रहा हूँ, जैसे ऑलरेडी कुछ लोग टीचर होते हैं तो वो लेक्चर के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो बोलेंगे आई एम ऑलरेडी इन टीचिंग बट आई वांट टू टीच एट हायर लेवल, एंड दिस इज़ द बेसिक इंडिकेटर दैट आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग जॉब। और थर्ड ये हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी नहीं हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम कमिटेड एंड आई एम इंटरेस्टेड to do that job and I work very hard to obtain this job or to qualify the test। और थर्ड क्या बात हो सकती है कि जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो आप बोलें देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 4 और 5 ईयर्स। जितना भी आपका साल का एक्सपीरियंस है आप उसको मेंशन करें और बताएं। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उनको ये बोलें कि आई एम हेयर बिफोर यू, यू कैन टेस्ट माई प्रोफेशनल स्किल्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और अगर आप टीचर के तौर पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल आप उनके सामने ज़ाहिर हो जाएगी कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं। सो ये बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं किसी प्रोफेशन के लिए। दोबारा से आपको बता दूं, प्रोफेशनल नॉलेज वो आपका रिटन टेस्ट के थ्रू हो जाता है। इंटरेस्ट, आपने या तो कोई प्राइज़ विन किया होता है अपने प्रोफेशन में, आप बेस्ट टीचर सपोज रहे या बेस्ट एम्प्लॉय रहे किसी ईयर में, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और या आप बोलें कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे लेकिन मैंने स्टिल इसी को चूज़ किया। और थर्ड स्किल्स के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि एक्सपीरियंस का शॉर्टकट तो होता कोई नहीं है, यू आर बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और ये बड़ी बात होती है कि आप ऑलरेडी टीचिंग में हैं तो आपको ज़्यादा सपोर्ट होगी। और अगर नहीं है तो आप बोलें कि ड्यूरिंग माई स्टडी आई वाज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या प्रेजेंटेशन देते थे आपके टीचर, हमेशा आपको बड़ा पसंद करते थे। तो ये भी उस वाले से आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन ये जिस तरह का आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस तरह की आपने प्रोफेशनल स्किल, उस तरह का प्रोफेशनल इंटरेस्ट और उसी तरह का प्रोफेशनल नॉलेज का आपने अप्लाई करना है। ये हो गया एक स्टाइल। दूसरा स्टाइल क्या हो सकता है कि आप शुरू करें कि joining a profession by choice is one of the most important indicators of success in that very profession। यानी आप बाय चॉइस जब किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो इससे बड़ा और कोई इंडिकेटर नहीं है कि आप उस प्रोफेशन में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे।
सपोज़ आप टीचर्स को देखें कि बहुत से टीचर्स हैं जो कुछ बाय चॉइस हैं, कुछ बाय चांस हैं। तो जो बाय चॉइस होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली उनके स्कोर इतने अच्छे नहीं भी होते, तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं आके। और जो बाय चांस आते हैं ना, उन इंटरेस्ट उनका किसी और में होता है, चॉइस उनकी कोई और होती है। तो वो टीचिंग को हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम शिफ्ट करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम कोई और काम करेंगे। इसी तरह से दूसरे प्रोफ़ेशंस में भी, कि जो लोग बाय चांस आते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि वो शिफ्ट कर दें। तो आप उनको ये बोलें कि आई एम बाय चॉइस हियर एंड आई एम ऑलरेडी सर्विंग एज़ ए private school teacher or teaching at school level, and now I want to upgrade my teaching profession, my job status, so I have prepared for this test या for this post. तो इसके बाद क्या है कि आप उनको पहले चॉइस की बात करें। चॉइस के बाद आप बोलें कि चॉइस का क्या है कि आप ऑलरेडी इसके लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, आपको इवन बहुत कम पे भी इसके लिए मिल रही है। तो आप बोलें कि आई एम नॉट joining this profession for the salary, but to fulfill my interest and to satisfy myself. No doubt salary is one of the part, but my major focus is to join this profession by choice. तो इसके अलावा आप बोलें कि आई हैव इंटरेस्ट रेलिवेंट टू दिस प्रोफेशन, टू दिस प्रोफेशन, और आई नेवर फील बोरिंग while working and I like to work more than the required time. तो इस तरह से आप कुछ जो आंसर है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा जो स्टाइल है वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक थ्योरी है, फॉलोशिप स्टाइल थ्योरी। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि 5 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। पहले एलियनेटेड, दूसरे पैसिव, तीसरे प्रैग्मेटिस्ट, चौथे कन्फर्मिस्ट और टॉप लेवल के एग्जाम्पलरी। एलियनेटेड वो होते हैं जो किसी प्रोफेशन में काम करते हैं तो वो हमेशा ना यही सोचते हैं कि ना तो हमने इस प्रोफेशन में रहना है, ना इसका स्टाफ हमारे कुछ ताल्लुक़ है, ना इस काम से हमारा कोई ताल्लुक़ है। वो हमेशा छुट्टी करने की कोशिश करते हैं, हमेशा झगड़ते हैं अपने हेड से भी, और कोशिश करते हैं कि वो बस ना ऐसे तंग ही रहते हैं। पैसिव जो होते हैं वो काम तो करते हैं लेकिन उतना ही करते हैं जितना उनको गाइड किया जाता है। अपनी वो इंटेलिजेंस को, ज़हन को, वो उतना ज़्यादा थिंकिंग को यूज़ नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, हर वक्त सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड होती है। प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं ये समझदार होते हैं, काम अपना अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं, लेकिन जितनी देर तक इनके हेड लीडर जो हैं वो उधर अवेलेबल होते हैं ये काम ध्यान से करते हैं, और जब वो साइड पे होते हैं ये भी खामोशी से बैठ जाते हैं, यानी मौके की मुनासबत से ना ये काम करते हैं। कन्फर्मिस्ट जितना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलता है उसको ध्यान से करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं अपने ज़िम्मे लेते। एग्जाम्पलरी वो होते हैं जो अपना काम भी ध्यान से करते हैं, एक्स्ट्रा काम भी ध्यान से करते हैं, और हमेशा अपने लीडर को वो सपोर्ट करते हैं उसके डिफरेंट कामों में। तो अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉलोशिप थ्योरी द टॉप मोस्ट style of fellowship is exemplary fellowship, or conformist is the second topmost. I would like to work as an exemplary follower, and the indicators of exemplary follower are they love to work extra, they always positively support and question the head to support him in positive decision making, in better decision making, in better progress of the organization. So my focus is to become an exemplary follower. अगर आप फॉलोअर बनना जा रहे हैं, यानी आप कहीं पे ना सबॉर्डिनेट बनने जा रहे हैं, सपोज आप लेक्चरर हैं तो प्रिंसिपल के तो आप सबॉर्डिनेट होंगे ना। अगर आप हेडशिप के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंट है, तो आप बोलें कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड माई फोकस विल बी टू मैनेज ऑल द एम्प्लॉयज़. The major focus of my leadership would be on the alienated and passive who are most reluctant to perform their duties. So मेरा क्या मतलब फोकस होगा कि मैं उनको ज़्यादा बूस्ट करूं ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करें, एंड माई फोकस विल आल्सो बी ऑन द अदर फॉलोशिप स्टाइल्स एज वेल. तो इस तरह से आप किसी तरह से जो अपने आंसर हैं उनको मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. मैं क्योंकि किसी एक बंदे की बात को मद्देनज़र रख के यहाँ पे आपको रिस्पांस नहीं कर रहा, क्योंकि आप मल्टीपल लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखेंगे. सो मैंने ना कुछ मिक्स या जनरल बातें की हैं ताकि आप अपने जो स्टाइल हैं उसके मुताबिक इन चीज़ों को अडेप्ट कर सकें, बेहतर तरीके से आप रिस्पांस को अपने को तैयार कर सकें, और जितना आप इंटरेस्टिंग
और जितना अट्रैक्टिव रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन का, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। और जितना आप सिंपलेस्ट आंसर करते हैं, उतना मैं समझता हूँ कि आप भी फिर सिंपल उनको लगते हैं, आप स्पेशल लगते नहीं हैं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।